हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आपकी ये क्लास रोज़ शाम 7 बजे की होती है, जिसमें कला से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें सारा कवर कराने की कोशिश की जाती है। पूरे A to Z क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करते हैं हम। आप लोग रोज़ शाम 7 बजे टीजीटी पीजीटी कला के इस प्रैक्टिस सेट को हल करें और बीपीएससी टीआरई 4.0 और में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लें। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी अपनी एक सीट पक्की कर लें। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या कला से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, राजकीय इंटर कॉलेज, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोग वीडियो के लास्ट में अपने अपने स्कोर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और आप लोग अपने अपने राइट आंसर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? आपके ऑप्शन है मौर्य, वाकाटक, शुंग, पल्लव। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाकाटक। अजंता भित्ति चित्रों की रचना वाकाटक राजवंश ने के शासनकाल में हुई थी। अजंता भित्ति चित्रों से युक्त जो गुफा है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना वाकाटक राजवंश के शासनकाल में हुई। अजंता भित्ति चित्र युक्त से गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? आपके ऑप्शन है गृहत्याग, माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि, भावमग्न। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माता पुत्र। ऑप्शन नंबर 2, माता पुत्र। गुफा संख्या 17 एक विहार गुफा है। क्या है? विहार गुफा। विहार गुफा है। कौन सी गुफा है? विहार गुफा है। गुफा कितनी प्रकार की थी? अजंता में गुफाएं कितनी प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक पहली थी चैत्य गुफा और दूसरी थी विहार गुफा। क्या थी? विहार गुफा। चैत्य गुफा में क्या होता था? कमेंट करके आप लोग बताएं। चैत्य गुफा में क्या होता था? चैत्य गुफा जो थी उसमें था पूजा और उपासना होता था। पूजा और उपासना। और विहार गुफा में किस लिए बनी थी? विहार गुफा का निर्माण किस लिए हुआ था? विहार गुफा में रहते थे बौद्ध भिक्षु और उपासक विहार गुफा में रहते थे। गुफा संख्या 17 विहार गुफा है और निर्माण करवाया था किसने? वाकाटक राजा हरिशेन ने। किसने करवाया था? वाकाटक राजा हरिशेन ने करवाया था गुफा नंबर 17 का निर्माण। इस गुफा में सबसे अधिक जातक कथाएं चित्रित हैं।
इस गुफा में सबसे अधिक जातक कथाएं चित्रण है। इस गुफा में माता पुत्र ऑप्शन नंबर 2 भी चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? आपके ऑप्शन है गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अजंता की जितनी भी गुफाएं प्राप्त हैं, जैसे गुफा नंबर 10, 17, 9, 16, उसमें कौन कौन से चित्र हैं ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि गुफा संख्या 10 में कौन सा चित्र प्राप्त हुआ, तो गुफा नंबर 17 में कौन से प्राप्त हुआ, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि हंस जातक चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ, माता पुत्र किस गुफा में, मनोरसन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ, या फिर पद्मपाणि बोधिसत्व किस गुफा नंबर में प्राप्त हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 78 का आंसर होगा गुफा संख्या 17। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं, जिसमें हंस जातक, जैसे मार विजय, राहुल समर्पण, महाहंस जातक आदि हैं। यह गुफा का निर्माण किसने किया था? यह गुफा गुप्तों के समय में की गई थी, का निर्माण किया गया था। मानी जाती है कि इस गुफा का निर्माण गुप्तों के समय में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो एलोरा गुफा कहाँ पे स्थित है? एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। धार जिले में स्थित बाघ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं का परिचय तथा विवरण 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने किया था। डेजरफील्ड ने इस गुफा का परिचय या विवरण 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने बम्बई, जो आजकल मुंबई है, वो पहले क्या था? बम्बई में से प्रकाशित किया। क्या किया? प्रकाशित किया। तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं का परिचय तथा विवरण 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने बम्बई से प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंगमहल के रूप में, 5 पांडव के रूप में, गृह गुफा के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफाएं
को जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 पांडवों के रूप में। बाघ गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बाघ गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने कब करवाया था? चौथी पांचवी सदी में कराया था। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? बाघ गुफाओं में यहाँ पर कितनी गुफाएं? 9 गुफाएं स्थित हैं। क्या? 9 गुफाएं स्थित हैं। केवल 5 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। स्थानीय लोग इन्हें पंच पांडव भी कहा करते हैं। तो 5 पांडव के रूप में या पंच पांडव के रूप में, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, 5 पांडव के रूप में बाघ गुफाओं को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है ब्यूनो तकनीकी, सिक्को तकनीकी, इटालियन ब्यूनो तकनीकी, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लू रंग। ऑप्शन नंबर 4, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। इस गुफा का निर्माण चौथी और पांचवी शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया? चौथी और 5वीं शताब्दी में गुप्तों के द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लू रंग चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सित्तन वासाल गुफा किस धर्म का मंदिर है? सित्तन वासाल गुफा किस धर्म का मंदिर है? आपके ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन, वैष्णव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैन। क्या होगा? जैन। सित्तन वासाल गुफाएं जैन धर्म मंदिर है। सित्तन वासाल गुफा दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले में, कहाँ? तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। क्या है? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जैन गुफा मंदिर है। ठीक है, तो आप लोग ये याद करें, पूछा जाता है सित्तन वासाल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस पे? कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के, और किस जिले में? तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस गुफा में मिलती हैं? अभी आप लोगों ने देखा किस गुफा में मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा सित्तन वासल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सित्तन वासल बाघ तथा मादान चेरी किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार किस तरह से रिपीट किया है और कई तरह से बताया है। यही
स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो सित्तनवासाल बाग तथा मातंचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य, भित्तिचित्र, टेराकोटा, वास्तुकला, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सेकंड, भित्तिचित्र के लिए, भित्तिचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सित्तनवासाल गुफा कहाँ है? अभी मैंने बताया कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? आपके ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश, चंदेल राजवंश। किसने करवाया था बादामी गुफा का निर्माण? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन करवाया था? चालुक्य राजवंश। तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। कब करवाया था? 650 से 1000 ईस्वी के मध्य। 650 से 1000 ईस्वी के मध्य चालुक्य राजवंश के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बादामी, जिसका पूर्ण नाम वातापी या कर्नाटक राज्य के बामलकोट जिला का एक तालुका है, ठीक है। यह 540 से 757 में बादामी या चालुक्य राजवंश की क्या थी? राजधानी थी। बादामी या चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। ये कैसी शिल्पकला है? पाषाण शिल्पकला है। पाषाण शिल्पकला के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? बादामी की गुफा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। अब यहाँ फिर पूछा है बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? आपके ऑप्शन है चोल, चालुक्य, गुप्त, गांधार। तो अभी मैंने बताया किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। क्या? चालुक्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, गुफा बादामी या सित्तनवासल गुफा। ये होगा बादामी गुफा। किससे संबंधित हैं? किस गुफा में प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। शिव विवाह नामक गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। ये है सित्तनवासल गुफा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बादामी गुफा में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में है? बादामी गुफा में। बादामी गुफा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शन है बृहदेश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। बादामी गुफा चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर, बादामी गुफा चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर राष्ट्रकूट राजवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। इनमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 754 से 772 ईस्वी 754 से 772 ईस्वी द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कर्तन शैली का अन्यतम उदाहरण है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? देखिए यहाँ पे आ गया, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो एलोरा की गुफाएं आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। एलोरा स्थापत्य व मूर्तिकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्थापत्य और मूर्तिकला, स्थापत्य और मूर्तिकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एलोरा में जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों धर्मों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण तीनों धर्मों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। तो महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद जनपद में स्थित है। एलोरा स्थापत्य और मूर्तिकला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। एलिफेंटा भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, और एलोरा भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? आपके ऑप्शन है सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती, सिंगेरिया। कहाँ पे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई समुद्र तट से 6
6 मील अंदर एक टापू पे स्थित है। किस पे स्थित है? टापू पर स्थित है, जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, जो तीनों तरफ से समुद्र पर घिरा है। और एलिफेंटा के द्वार पर हाथी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? हाथी बना होने के कारण पुर्तगालियों ने इसका नाम क्या रखा था? पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था, पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा था। एलिफेंटा रखा था क्योंकि इसके द्वार पर क्या बना हुआ है? हाथी। जबकि इसका प्राचीन नाम क्या है? एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी। क्या है? धारापुरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एलिफेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? उस नरेश का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम। दंतिदुर्ग के बाद उसका चाचा, दंतिदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम ने 756 से 772 ईस्वी में शासक हुआ। शासक हुआ जो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक था। इसी के काल में क्या? एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिगिरिया। क्या होगा? सिगिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? पहाड़ों से, नदी से, समुद्र से, पहाड़ियों से। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, तो किससे घिरी हुई हैं? समुद्र से। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? आपके ऑप्शन है बाघ, बादामी, अजंता, एलोरा। तो किससे मिलते जुलते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। किससे? अजंता। ऑप्शन नंबर सी, अजंता। सिंगरिया की गुफाएं पाँचवीं शताब्दी में निर्मित हुए और वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्न। बौद्ध ग्रंथ क्या नाम है? विशुद्धिमग्न से मिलता है। विशुद्धिमग्न से मिलता है। और अजंता की गुफा नंबर 9 और
10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अंतर्गत ही आते हैं, अतः तत्कालीन श्रीलंका की चित्रकला से इनकी समानता दृष्टियां 4 होती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगरिया स्थित है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो सिंगरिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका में। सिंगरिया की गुफाएं पाँचवीं शताब्दी सिंगरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? सिंगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? आपके ऑप्शन है 14, 22, 21 या 7। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। सिंगरिया गुफा में कुल 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। यहाँ पर कुल 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हैं, जिसमें 4 चित्र गुफा ए व 17 चित्र गुफा बी में प्राप्त हुए हैं। गुफा बी में प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 21। ऑप्शन नंबर 3 21। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती है, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ लाते रहें और आप लोग एग्ज़ाम में सफलता की छाप छोड़ते रहें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।